ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोगों को आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मॉलिक्यूल का बनाते हैं वो हम पूरा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तुम ये देख लेना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो लेस देन 14 हो या 14 के इक्वल, 14 से कम। ठीक है, कम वालों का हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा और मोर देन 14 वालों का अलग होगा। तो 14 से कम वालों का, लेस देन 14 वालों का हम इधर लिख दे रहे हैं। 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों का कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा और मोर देन 14 वालों का क्या चलेगा। 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा, उसके लिए ऑर्डर हम लोग क्या बनाएंगे। तो मोर देन 14 वाले में जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन का बना रहे, फ्लोरीन का बना रहे, इन मॉलिक्यूल का इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बनाएंगे। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे अब ऑक्सीजन के पहले कौन कौन से, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बेरिलियम। फिर इनमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है वो हम लोग पता लगा लेंगे। सब मॉलिक्यूल बनाओ, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन तक। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के इसके थ्रू चलेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया था पहले एटम का बनाते, एटम में क्या होता, 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो यहां हम लोग मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो उसमें हमने कहा था मॉलिक्यूल में जैसे 1s, अब 1s के दो ऑर्बिटल बनते थे, एक का नाम बॉन्डिंग और एक का नाम एंटी बॉन्डिंग। तो हम लोग क्या बनाते उसका, सिग्मा 1s, और हम लोग क्या करते थे, एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s, ये दो साथ में चलेंगे। फिर क्या था, सिग्मा 2s, फिर एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s, ये दो साथ में चलेंगे। फिर क्या था, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2p पी में 3 ऑर्बिटल होते थे x y z, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई के, पाई में एनर्जी बिल्कुल सेम है। इसके बाद इनके क्या बनते थे, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग पाई 2p एंटी बॉन्डिंग पाई 2pz और एंटी बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे x और ये बाई, और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पहले, अच्छा सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये भी पता है, पाई में जब भरोगे तो पहले एक एक भर के देखना है, जब और ज्यादा हो तब डबल डबल करेंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी सेम। और अगर किसी में पता है किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन आए तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी तरीका बताता है, पहले एनर्जी लेवल डायग्राम भी समझो। और दूसरा 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले का हम लोग किस मेथड से बनाएंगे और कहां कितना चेंज आएगा। देखो सब कुछ यही ऑर्डर रहेगा, 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों का उन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, सब कुछ यही रहेगा। सिग्मा, ये तो देखो सब सही है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s, यहां तक तो क्लियर है, इनकी एनर्जी सेम, इनकी एनर्जी सेम, यहां तक तो चलेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम अलग अलग करके बता रहे हैं। फिर नंबर किसका था, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py। बस अब इतना सा अंतर है, ये पहले आएगा ये बाद में, पीछे का सब सेम। मतलब अब आएगा पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। पहले सिग्मा 2pz था, फिर पाई, फिर ये, बस 14 से नीचे वालों के लिए ये वाला पहले यूज करेंगे, पाई वाले, फिर ये पीछे का सब वही सेम रहेगा। यानी पीछे इसके बाद फिर आगे क्या है, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, पीछे का वही सब सेम। केवल अंतर इतना आ गया, ये जो सिग्मा के बाद ये जो पाई वाले थे ये पहले आ जाते और ये बाद में, ये 14 से कम वालों के लिए ऐसा बनता है। यहां तक क्लियर है।
सिग्मा 2px, यहाँ कम दिख रहा। सिग्मा 1s एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s, सेम वही चीज है। ठीक, अब एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे। हमें पता है पहले 1s होता है, 1s है, 1s है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या चलता है, 1s, 1s के बाद फिर क्या होता है 2s, दो एटम लेके चल रहा है तो उसका भी 2s, इसका भी चलेगा 1s 2s, फिर किसका नंबर आएगा 2p, p में 3 होते हैं, px py pz, ये 2p है, मान लो 2p है, ये 2p है, यही चलता। तो एटम में इलेक्ट्रॉन इनमें भरते हैं 1s2 2s2 2p6, तो दो एटम मिलेंगे तो इनका ऐसे बनता है। और मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे भरते हैं, सिग्मा 1s एंटीबॉन्ड सिग्मा 1s। तो अब 1s 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे, तो s के क्या बनेंगे, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो नीचे लिखते हैं। ये है सिग्मा 1s और ये एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, बढ़ता हुआ ऑर्डर। तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम है यानी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा यानी स्टेबिलिटी कम। तो एंटी बॉन्डिंग को ऊपर लिखते, तो पहले सिग्मा 1s एंटी बॉन्ड सिग्मा, फिर किसका नंबर है सिग्मा 2s और एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s, तो ये है सिग्मा 2s और ये एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s। फिर नंबर है पी का, पी के 3 बॉन्डिंग है और 3 जो देखो एंटी बॉन्डिंग है, पी के 3 बॉन्डिंग कौन से, एक्स वाई जेड, जे एक्स वाई जेड, ये पी के 3 बॉन्डिंग है और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग नीचे लिखे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर। उस बॉन्डिंग में एक जो है, एक की एनर्जी अलग है वो अलग रह रहा, ये एक अलग लिखा, और दो की एनर्जी सेम है वो साथ में रहेंगे, ये दो साथ में हो गए। फिर इन दो की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में साथ में है, फिर एक की एनर्जी अलग है। यानी ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बनते हैं मॉलिक्यूल की। ये क्या है सिग्मा 2pz, ये क्या है पाई 2px, ये पाई 2py, ये एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, ये एंटी बॉन्डिंग पाई 2py और ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। अब हम लोग किसी का कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इनमें पहले एक एक डालते, तो ऐसे ही इसमें डालते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं जाते। अगर किसी में तुम्हें एक अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका नेचर कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, और अगर सब पेयर्ड मिले तो कैसा होगा डायमैग्नेटिक, ये हमें पता है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आया। दूसरा इसमें कहां चेंज आएगा, सब एनर्जी लेवल डायग्राम सेम रहेगा, बस देखो पहले जैसे 1s है, हम लोग क्या बनाएंगे, ये 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 1s, फिर किसका नंबर 2s, ये 2s, फिर किसका नंबर है 2p, p में 3 हो गए। तो सिग्मा 1s और एंटीबॉन्ड सिग्मा 1s, ये सब सेम चलेगा, सिग्मा 1s एंटीबॉन्ड, तो ये सिग्मा 1s, ये एंटीबॉन्ड सिग्मा 1s, ये 1s था, ये 1s। अब आया 2s का नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चल रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जब दो एटम मिलेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनना, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये सिग्मा 1s एंटीबॉन्ड सिग्मा 1s, फिर किसका नंबर है सिग्मा 2 और एंटीबॉन्ड सिग्मा 2s, तो ये सिग्मा 2s एंटीबॉन्ड सिग्मा 2s। अब देखो पहले पाई आ रहा, तो पहले बॉन्डिंग इसमें पहले 2 पाई के बनाओगे, फिर एक सिग्मा का अलग बनाओगे, ये तो बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग में पहले 2 पाई और फिर एक अलग सिग्मा। एनर्जी लेवल डायग्राम ये चलेगा। इसमें पहले क्या था सिंगल फिर ये डबल थे, पहले सिंगल फिर ये डबल आया, इसमें पहले ये पाई पाई वाले आए
फिर ये सिंगल आए हैं, यानी ये पाई वाला इसमें बन नहीं पा रहा, तो 2pz और ये थे पाई 2px और ये पाई 2p/। फिर ये एंटी बॉन्डिंग के वो तो सेम चलेंगे, ये 2p था, ये 2। ठीक है, ये 14 से कम वालों के लिए ये वाला यूज करेंगे पहले पाई वाला, और 14 से ज्यादा वालों के लिए ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब इनके एनर्जी एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ऐसा क्यों होता है? अबे कहा था मैसेज नहीं करना, सब बताएंगे, खत्म कर रहे हैं। चलिए, तो अब हमें यह पता लगा कि दो एनर्जी लेवल डायग्राम चले, सुनना। अब देखो, क्वेश्चन कैसे बनते, क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो पूरा ध्यान से सुनते जाओ। सुनो, हम लोग पता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर, ये चीज हम बता चुके थे पहले भी, कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता था, 1/2 NV माइनस N, वेयर NV क्या है, NV इक्वल टू है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर जितनी निकलेगी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ये हमें पता है, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। ये कुछ फॉर्मूले जो हैं हमें याद करने हैं, इनसे क्या कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सब बता रहे हैं, ये चीज थोड़ा याद करो। अच्छा, वो पता ही है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर वो सब पेयर्ड है उसमें तो वो नेचर कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक। चलो ठीक, अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तब और इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। चलिए, अभी बीच में कोई मैसेज नहीं करना, हम सब पूरा एक एक क्लियर करेंगे आज, उसके बाद ही भागेंगे। देखिए, तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा जाए O2 पे 8 प्लस, O2 पर 8 माइनस, O2 पर 2 माइनस, इन चार स्पीशीज में इनका बॉन्ड ऑर्डर का अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, इनकी बॉन्ड लेंथ बताओ, किसकी ज्यादा किसकी कम। स्पीशीज हमने कौन सी दी, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, और चलो मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता दो, मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता दो। ठीक है, किसका ज्यादा किसका कम, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम O2। देखो, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता, तो 8 + 8 = 16 का कॉन्फ़िगरेशन करना है, मोर देन 14 है, हम वो वाला यूज करेंगे। तो क्या था उसमें, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्ड सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी बॉन्ड सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2p/, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग पाई 2p/, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। ये ऑर्डर था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन 14 वाले का। हमें बनने हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 आते, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए, 10 हो गए। पाई में जब भरते तो पहले एक एक 11 12 13 14, इनकी एनर्जी सेम है, तो अभी डबल डबल आ जाएंगे। 14 के बाद इसमें कितने आ रहे हैं, सिंगल सिंगल 15 16, एक बार में डबल नहीं करना, वुंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, 15 16। अब देखो, अगर किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक दिखाई दे जाए तो ऐसा नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का है ये। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो,
बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है 1/2 NB माइनस N। बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जिन पर 10 माइनस, जिन पर तुम्हें स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 5 6, तो 10 माइनस 6 यानी 4/2 बराबर बॉन्ड ऑर्डर आ गई। एक काम कर सकते हो कि अगर तुम्हें मान ले NB माइनस Na में एक काम करो, जैसे ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाता। बताओ दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर ये है इन्हें कैंसिल करना हो, अगर इतना नहीं लिखना है, चाहो तो इसको अगर नहीं लिखना है तो शॉर्ट में इसे के लिख देते। के माने ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें तुम्हें वैल्यू इसकी नहीं रखनी, इसे के लिख दिया, ये भी कैंसिल हो रहा है तो इन्हें भी के डैश मान लो चाहे, क्योंकि यहां तक के इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही हो रहे हैं, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग। अब अगर तुम चाहो तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर में फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं 1/2, अब केवल इतना ही काउंट कर लो, बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 2 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 बराबर कितना आया 4/2 बराबर 2 ही तो आया। तो चाहे पूरे जोड़ लो चाहे उतने ही, इन्हें हम के भी लिख सकते हैं, जितने बॉन्डिंग ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल। तो शॉर्ट में अगर चाहो तो इतने को यहां को के इसे के डैश और आगे का बना दिया करो, और इनके इलेक्ट्रॉन भी काउंट नहीं करने क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो रहे, तो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, आगे देखो, अब हम पहुंचे काय पे O2 पे 8+। अब O2 पर 8+ का मतलब है एक ऑक्सीजन का 8 होता है, एक ऑक्सीजन का 8, और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया यानी -1 हो गया, तो 15 का बनाना है। तो हमारा क्या है, अब पूरा नहीं लिख रहे हम, शॉर्ट में के करेंगे, तो के माने यहां तक और के माने यहां तक, 8 इलेक्ट्रॉन को के डैश हो गया। 8 के बाद अब क्या हम लोग कर रहे हैं सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py और एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, और सिग्मा ये पूरा तो ये होता है जितने की जरूरत होगी उतने ही लिखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे ना लिखो कोई समस्या नहीं। तो 8 तो जो हो गए, 9 10 11 12 13 14 भी डबल आ जाएंगे, 15 एक सिंगल इसमें आएगा, और अगर किसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 NB माइनस Na बराबर, अब इतने ही से मतलब है बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 2 6, तो 1/2 यानी 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक गया इलेक्ट्रॉन, यानी 5/2 बराबर इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई 2.5। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं चल रही, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे। तो O2 की कितनी आई 2, और O2 पे एक प्लस की आ गई 2.5, ये नोट करते रहना अभी कि इसकी इतनी है। आगे बढ़ रहे हैं हम O2 पे एक माइनस, तो ये खत्म करें, आगे फिर उसका बना रहा है, फिर हम इकट्ठा ले रहे हैं। तो इसकी हम लोगों ने कितनी निकाल ली O2 की, थोड़ा नोट करे ले रहे हैं हम 2, और इसकी आ गई 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। चलो आगे देखो, ये खत्म कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन बता रहा है पूरा कैसा बनता है। अब आया O2 पे एक माइनस, तो O2 पे एक माइनस का क्या है 8 + 1 माइनस आ गया, और 8 8 16 यानी 17 का बनाना है, तो हम लोग क्या बनाएंगे के डैश 8 हो गए, फिर क्या लगाते थे सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। 8 जो हो गए, 9 10 11 12 13 14 तक भर गए, 15 16 17 इसमें डबल आएंगे, इसमें सिंगल आ रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो नेचर पैरामैग्नेटिक, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 NB बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 2 6 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 रेट बराबर 3/2 बराबर कितना आया 1.5, तो इसकी ऑर्डर 1.5 आ गई, ध्यान देना। चलो अगला है O2 पे एक 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन का 8 + 8 और 2 और ऐड कर लिया 8 8 16, तो 18 का बनाना है, तो 18 का बनाना, तो के डैश
चलो सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, एंटी बॉन्ड पाई 2px, एंटी बॉन्ड पाई 2py और एंटी बॉन्ड सिग्मा 2pz। 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डबल डबल आ जाएंगी। बताओ सब में डबल 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 इलेक्ट्रॉन हो गए, कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा? अगर सिंगल हो तो पैरा अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक, ये तो सारे पेयर्ड हैं, तो नेचर इसका कैसा होगा? यही डायामैग्नेटिक निकला। देखो और बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 एनबी। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने आए? 2 2 4 बराबर 2/2 इक्वल टू 1। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ गई तुम्हारी 1। इतनी बात समझ गए? अब क्वेश्चन ये था कि पहले बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसा आता है। तो तुम्हें सबकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करनी है, ठीक है? कैलकुलेट करने के बाद अब ऑर्डर में अरेंज करें। तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो तो बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? देखो सबसे पहले किसकी आई? 2.5 सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी O2 प्लस की। फिर किसकी आई? O2 की। फिर O2 पर 1 माइनस, फिर O2 पर 2 माइनस। ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, 3 4 दे दिए, इधर उधर कर दिया, तो ये वाला सही होगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा था। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। और जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हमें पता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो यही रहेगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही बनेगा। ठीक। अब पूछे बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है, यानी जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो O2 प्लस O2 पर 1 माइनस, O2 पर 2 माइनस, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग अनपेयर्ड और पैरामैग्नेटिक से चेक करते थे, तो वो अब इसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं इसके। अभी बता सकते हो कि किसी को कोई दिक्कत है तब बताना। इतने